हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द मैजिक नाइट। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों दो कॉलम्स में चीजें लिखी हुई है जिन्हें हमें मैच करना है। जैसे स्मोक फ्रॉम कार्स कॉज एयर पोल्यूशन, rubbish on the ground cause land pollution, throwing rubbish in sea causes water pollution, and loud music can cause noise pollution। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। इस लेसन में बच्चों राइटर ने एक नई प्रॉब्लम के बारे में पॉइंट आउट किया है जो कि है लाइट पोल्यूशन। तो आइए इस लेसन को पढ़ते हैं और जानते हैं किस तरह से लाइट जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो एनी lives in a place called Maika, which is far away from the hustle and bustle of cities। एनी जो है एक ऐसी जगह पर रहती है जिसका नाम माइका है और वो शहर की दौड़ भाग की जिंदगी से बहुत दूर है। एक बहुत ही शांत जगह है जहाँ पर पूरे दिन सनलाइट रहती है और रात में अंधेरा रहता है और रात में नाइट इज अशर्ड इन एट डस्क। और शाम का समय जो होता है वो दिखाता है कि किस तरह से टू शो समवन वेयर दे शुड गो, कि किस तरह से शाम होनी चाहिए। एंड नाइट लैम्प्स आर लिट, लैंप जल जाते हैं शाम के समय। और क्रिकेट्स बिगन चिपिंग, और जो क्रिकेट जो होता है वो उसकी आवाज होनी शुरू हो जाती है। तो कभी कभी रात इतनी गहरी और अंधेरी हो जाती है कि सिंगिंग ए लुllaby फॉर द टायर्ड, समटाइम्स इट इज अवॉश विद मूनलाइट। कभी कभी क्या होता है कि थके हुए को लुllaby मतलब एक लोरी जैसे गाना सुनाती है। एंड कभी कभी ये पूरी रात मूनलाइट मतलब चांदनी बिखरी हुई होती है। एज डार्कनेस डिसेंड, जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, एवरीथिंग बिकम्स क्वाइट, सब कुछ शांत हो जाता है। एंड बॉडी गेट्स टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क इज डन, शरीर थक जाता है पूरा दिन काम करके। एंड अब रात का समय, आराम करने का समय हो जाता है और सब लोग सो जाते हैं। तो आफ्टर द सनसेट्स नेचर लुक्स डिफरेंट इन द स्टिलनेस ऑफ द नाइट विद ऑल इट्स मैजिक एंड मिस्ट्री। जब सूरज छुप जाता है और प्रकृति जो है एकदम शांत नजर आती है, ठहरी हुई अलग अलग तरीके से नजर आती है रात के समय, और अपना पूरा जादू फैला देती है कि कैसे द मैजिक ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड अनफोल्ड्स बिफोर योर आईज। कि इस रात का जो जादू का जो साइज है वो तुम्हारी आंखों के सामने फैलने लगता है। सब तरफ जो डार्क स्काई है, अंधेरा जो आसमान है, उसमें क्या होता है, चमकदार तारे नजर आने लगते हैं, चांद नजर आता है। एंड जो चांदनी है वो जमीन पर फैल जाती है जो कि बहुत ही सुंदर परछाइयां बनाती है। यू कैन हियर मिस्टीरियस साउंड्स ऑफ नॉक्टर्नल क्रिएचर। नॉक्टर्नल होते हैं कि जो रात में जागने वाले और दिन में सोने वाले। तो इस तरह के जो जंतु होते हैं, जो क्रिएचर होते हैं जो रात को जागते हैं, तो उनकी आवाजें हमें सुनाई देने लगती हैं। एंड हुटिंग ऑफ आउल, आउल की आवाज सुनाई देती है। मेढक की आवाज सुनाई देती है। एंड फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फिल्स द एयर, और हवा जो है फूलों की खुशबुओं से भर जाती है। People glide into dreams and wake up when the first rays of the sun dispel darkness at dawn। लोग जो है मीठे सपनों में खो जाते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब अंधेरा छटता है, सुबह होती है, तब वो जागते हैं। इट इज ए न्यू बिगनिंग, और एक दिन की नई शुरुआत होती है। तो लूजी जो है लिव्स इन ए कॉन्जेस्टेड पार्ट ऑफ ए बिग सिटी। लूजी जो है शहर, बड़े शहर के बहुत ही संकरे से हिस्से में रहती है। और एक शहर में क्या होता है, कभी भी सोते नहीं है लोग। इनफैक्ट इट कम्स मोर अलाइव, यहाँ तक कि सनसेट के बाद लोग जो है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एंड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए ल्यूमिनस प्लेस, और जो शहर है वो बहुत ही जगमगाने वाली जगह बन जाता है। फ्लड लाइट्स मतलब बहुत तेज लाइट्स होती हैं जो कि रात का अंधेरा 6 बजे के बाद जो शाम के जो लाइट्स होती हैं बहुत ही चमकीली लाइट्स होती हैं। और शहर जो है वो रात में कभी भी एब यानी कि अंधेरा नहीं होता है शहरों में। रात मतलब रोशनी इतनी चकाचौंध कर देने वाली होती है कि कोई भी अंधेरा नहीं महसूस होता। और आसमान में क्या होता है, इतना धुंधलापन हो जाता है लाइट की वजह से कि पुश द स्टार्स इनटू ऑब्लिवियन, मतलब जो है उसमें तारे कहीं गुम हो जाते हैं। इतनी ज्यादा चमकदार लाइट हो जाती है और शहर की लाइट में आसमान के तारे कहीं गुम से हो जाते हैं। और ये ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स बिकम ऑलमोस्ट इनविजिबल, जो लगभग दिखाई नहीं देते हैं रात के समय जो तारे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ शूटिंग स्टार्स, एयरप्लेन्स फूट थ्रू द नाइट स्काई, मतलब
स्टार शूट करने की बजाय हवा में रात के आसमान में आसमान नजर आते, एरोप्लेन नजर आते हैं। एंड नॉक्सियस फ्यूम्स ऑफ स्पीडिंग व्हीकल्स एंड द होम्स ऑफ ट्रैफिक फिल द एयर विद नॉइज पोल्यूशन। तो रात के समय क्या होता है, जो तेज चलने वाले व्हीकल होते हैं उनका जो धुआं होता है, नॉक्शियस मतलब बहुत ही एग्जॉस्टेड फ्यूम्स जो होते हैं, उनके जो धुएं से पूरा आसमान जो है वो नॉइज पोल्यूशन हो जाता है और हवा गंदी हो जाती है, वॉट एवर द आवर ऑफ द डे। इमेंसिटी ऑफ नॉक्टर्नल स्काई इज लॉस्ट टू दैट चाइल्ड, कि ये जो आसमान का जो आकार है वो एक बच्चे के लिए जैसे खो ही गया है। मून जो है, मून पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस एज सीन थ्रू द हेज ऑफ पॉल्यूटेड। चांद जो है वो इतनी हवा पॉल्यूटेड हो जाती है कि उसके वो हल्की धुंध जैसा बन जाता है और चांद लगभग दिखाई नहीं देता है। इनफैक्ट एक बच्चा जो शहर में रहता है, इस तरह के जीवन में रहता है, अपार्टमेंट में ब्लॉक हो जाता है और वो कहीं से भी उसको एक आसमान में ग्रे पैच जैसा सिर्फ एक दिखाई देता है, उसे रात की चांदनी के जादू का कुछ पता नहीं होता। एंड लाइट उसके लिए क्या है, सिर्फ एक स्विच है उस दीवार पर, कि रात होती है तो डे बढ़ जाता है, उनके लिए ऐसा प्रतीत होता है। उनको रात और दिन में कुछ भी डिफरेंशिएट करना नहीं आता। आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन होता है जिसने नेचुरल अंधेरे को, अंधकार को खत्म कर दिया। एंड इट इज सेड दैट इवन एन ऑर्डिनरी 60 वॉट का जो बल्ब है वो भी डार्क स्काई की विजिबिलिटी जो है 3 या 4 डिग्री कम कर देता है। और ये जनरेशन जो है अंधेरे को डिप्रीव करती जा रही है। स्टारलिट आसमान, जो तारे आसमान में चमकते हुए वो नहीं देख पा रही है। एंड ये जो है लाइट पोल्यूशन इससे बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि फ्रॉम द सैटेलाइट लाइट मैप्स ऑफ अर्थ एट नाइट, कि ये जो है सैटेलाइट से देखने पर पता चलता है कि रात के समय अर्थ पर कितनी लाइट होती है। एंड ये मैप जो है दिखाते हैं कि भारत का हिस्सा जो है वो इतना ही चमकदार है जितना यूएसए या वेस्टर्न यूरोप का होता है। द लॉस ऑफ नाइट इज ट्रेजिक एंड द कॉन्सिक्वेंसेस हैव परवेडेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इसने क्या किया है, हमारे जीवन को हर तरह से प्रभावित किया है, बी इट हेल्थ, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एनर्जी कंजर्वेशन, हर तरह से इसने हमें प्रभावित किया है। इट इज ए पिटी, बहुत ही बेचारापन है कि लाइट पोल्यूशन जो है इज द मोस्ट रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। तो हमें अननेसेसरी की लाइट्स को स्विच ऑफ करना चाहिए ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। बच्चे, रूसी के जैसे जो बच्चे हैं, उन्होंने कभी रात को मुश्किल ही देखा है विच इज कम्प्लीटली डार्क। तो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार, यानी जो कॉन्स्टलेशन का जो तारों से जो पैटर्न बनते हैं रात के समय आसमान में, वो सिर्फ उनके लिए किताबों की चीजें हो गई हैं। और जो एक प्रदूषित शहर है उसमें तारों को देखने जैसा कोई आनंद नहीं रह गया। एंड जो स्टार गेजर जो तारों को देखना पसंद करते हैं, वो सिर्फ उनका एक दुख रह गया है, वो नहीं देख पाते हैं वो सब चीजें। इफ दे वांट टू एंजॉय द वंडरफुल साइट ऑफ स्टार्स नाइट स्काई, यदि वो वाकई में तारों से भरे हुए आसमान को रात में देखना चाहते हैं, तो उन्हें दूसरी जगह पर रहने के लिए जाना होगा। एंड स्टार स्पेंगल्ड स्काई हैज मेनी सीक्रेट स्टिल टू बी रिवील्ड। तो आसमान का जो विस्तार है वो मिल्की वे गैलेक्सी में हमें याद दिलाता है कि हम यूनिवर्स में हमारा क्या जगह है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू रिटेन द एबिलिटी टू लुक एट द नेचर। तो बच्चों, इससे हमें क्या मॉरल सीखने को मिलता है कि वी शुड पास सम टाइम इन ओपन इन क्लियर नाइट एंड ऑब्जर्व द स्टार। हमें कुछ समय खुले आसमान में रात में बिताना चाहिए ताकि हम तारों को महसूस कर सकें। थैंक यू।